चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं जो कि धर्मगुरु हैं, जयराम विप्लव जी जो कि प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वकार भट्टी राजनीतिक विश्लेषक, विवेक श्रीवास्तव जो कि लेफ्ट पार्टी के लीडर हैं। इन सबका हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाना जरूरी है। मध्य प्रदेश से आई दर्दनाक तस्वीर आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे दंगाइयों ने इंसानों पर कहर बरपाया। इस रिपोर्ट को पहले देखिए। मैं गर्भवती थी, मैं दरवाजा लगा दी थी, इसके बावजूद भी उन्होंने पत्थर चलाए। दंगे भड़कने के बाद से एमपी के खरगोन में अभी भी लोग डरे हैं, सहमे हैं। दंगाइयों ने कई घरों में न केवल लूटपाट की बल्कि आग भी लगा दी। इस रिपोर्ट को देखिए। इस वक्त मैं तालाब चौक के पास जहां से विवाद शुरू हुआ था, काजीपुरा कॉलोनी है और मैं यहाँ मौजूद हूँ। सड़कों पे आप देख सकते हैं, खरगोन के जिस भी गलियों में आप जाएंगे यही तस्वीर मिलेगी आपको। पत्थर मिलेंगे, गाड़ियाँ जली हुई मिलेंगे, घर जले हुए मिलेंगे, लोगों के सपने जले हुए मिलेंगे। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि अब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये जो आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये जो घर है ये सोलंकी परिवार यहाँ रहते हैं और अब हालांकि अब रहते नहीं है, रहते थे, क्योंकि अब इनका घर जल चुका है और इन्हें अब अपने भाई के पास जाके रहने पे ये मजबूर हैं। तस्वीर में आप सब कुछ देखिए कि यहाँ पे आग की घटनाओं को किस तरीके से अंजाम दिया गया। अंदर मंदिर है, पूरी तरीके से सब कुछ जल के खाक हो चुका है। तस्वीरों में आपको हम ये दिखाना चाहेंगे कि जो यहाँ पैसे रखे हुए थे, नोट भी जल चुके हैं, घर जल चुका है और ये मंदिर के भी अंदर के हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि सब कुछ जल चुका है। अगर अब कुछ बचा है तो इनकी ज़िंदगी की उम्मीद है ये वापस से अपना मकान बनाएंगे और एक बार फिर से अपने आप को खड़ा करेंगे। खरगोन के काजीपुरा हो, संजय नगर हो, चाहे तवड़ी मोहल्ला हो या सराफा बाज़ार हो, हम जिधर भी जा रहे हैं हमें खरगोन के हर मोहल्ले गलियों से यही तस्वीर देखने को मिल रही है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, खरगोन में हिंसा किस तरीके से फैली। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वकार भट्टी में आपके पास आता हूं। इस देश में अब ये स्थिति आ गई है कि इस देश का बहुसंख्यक डर कर रहे, अपने घरों में रहे। कोई धार्मिक आयोजन करना है तो घर में रह ले, घर में पूजा कर ले, क्योंकि सड़क पर जुलूस निकलेगा तो पत्थर बरसाने लोग आ जाएंगे और उसका अगर विरोध कर दिया तो घर जला दिए जाएंगे। और आपको इजाजत मिल गई है भगवा आतंकवादियों को कि सड़क पर नंगा नाच जाके नाचें, मस्जिदों के ऊपर झंडे लहराएं, मस्जिदों के ऊपर तोड़ फोड़ करें, मुसलमानों की माओ बहनों बेटियों को जाके छेड़ें। वो आप टीवी पे नहीं दिखाएंगे। सरकारी जो मध्य प्रदेश में मतलब उसके बदले में किया जिनोसाइड कर रहे हैं। वकार भट्टी अगर कहीं ऐसा हुआ है, वकार भट्टी अगर कहीं ऐसा हुआ है तो उसके बदले में ये किया गया रामनवमी के दिन। आप ये कहना चाह रहे हैं? पूरे भारत में सुनिए, पूरे भारत में जो इन भगवा आतंकवादियों ने मस्जिदों के ऊपर नंगा नाच नाचा है ना। नहीं कहाँ मुझे नाम गिनाइए, कहाँ वकार भट्टी मुझे नाम गिनाइए, कहाँ नाम गिनाइए, कहाँ किन किन शहर में नाम गिनाइए। शहर का नाम लीजिए, शहर का नाम लीजिए वकार भट्टी। ले रहा हूँ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। नहीं ऐसे हवा में नाम मत लीजिए, राज्य का नाम ले रहे हैं। मैंने कहा शहर का नाम लीजिए, राज्य का नहीं। हजारों वीडियो नहीं हजारों वीडियो की बातचीत मत करिए। शहर का नाम लीजिए, राज्य का नहीं। किन किन शहरों में ऐसी घटनाएं हुई? किन किन शहरों में ऐसी घटनाएं हुई? हजारों शहर। मैंने बोला ना, कोई ऐसा शहर ही नहीं जहां आपने नहीं वकार भट्टी, ये दाएं बाएं की बातचीत नहीं। दाएं बाएं आज कोई दाएं बाएं की बातचीत नहीं होगी। शहर का नाम लीजिए, राज्य का नहीं। राज्य का नहीं। अगर आपके पास वकार भट्टी के पास अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, आप शहर का नाम लीजिए, एजेंडा मत चलाइए। सुनिए ना व्यास पर, सुनिए ना, तर्क रखने दीजिए। अगर आप सोशल मीडिया खोलेंगे ना तो कोई ऐसा सोशल मीडिया पर बहुत चीजें गलत भी आती है वकार भट्टी, आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है। और आपने ये कहा कहीं मस्जिद पर कोई चढ़ गया तो आप ये कहना चाहते हैं बदला लेंगे। इस देश में कानून नाम की चीज है कि नहीं? इस देश में कानून नाम की चीज है कि नहीं? इसीलिए आपने रामनवमी के दिन जुलूस पर पत्थरबाजी कर दी। आप ये चाहते हैं? नहीं वकार भट्टी, आप ये चाहते हैं हिंदू अपने घर के अंदर है, आतंकवादी हैं ये, हिंदू अपने घर के अंदर है आपके डर से। आतंकवादी हैं ये लोग, ये आतंकवादी हैं सर। इनको नहीं, और मुर्तजा आपका भाई है, हिंदू धर्म के भक्त। मुर्तजा आपका भाई है जो गोरखपुर में गया। क्या मुर्तजा ने किया? अच्छा, आपको पता ही नहीं मुर्तजा ने क्या किया? वाह 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 वकार भट्टी वाह, आपको पता ही नहीं है कि मुर्तजा ने क्या किया? मैं पूछ रहा हूँ, आप पूछ रहे हैं मुर्तजा ने क्या किया?
पूछ रहा हूँ ना मैं आपको। आप कहेंगे, आपकी सरकारें कहेंगे, आपकी पुलिस कहेगी, हम सब कुछ मान लेंगे। आप सब एक तरफ हो। आप 20% मुसलमानों को दबा के रखना चाहते हो, उनके ऊपर नहीं, 20% मुसलमान ये चाहते हैं कि 80% का हिंदू अपने घर में रहे। आप ये चाहते हैं नहीं, कोई धार्मिक आयोजन ना करे। हिंदू नहीं, धार्मिक था ये मस्जिदों के ऊपर नंगा नाच नाचना। आपको किसने बोला हमारी मस्जिदों के सामने आके अपने नाच नाचे? आपको किसने बोला मस्जिदों के ऊपर आके झंडा लहराएं? और मैं कहना चाहता हूं, मस्जिद इस देश के बाहर है क्या? मुसलमानों को नहीं, आप एक मिनट वकार भट्टी, मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज का रुख करूंगा। आप बार एक मिनट वकार भट्टी, सुनिए। इस देश में जितनी मस्जिदें हैं या फिर जितनी मुस्लिम मोहल्ले सो कॉल्ड जो आप जिक्र करते हैं, इस देश का हिस्सा है ना। मुस्लिम मोहल्ला क्या होता है? कभी हिंदू को सुना है क्या कि ये हिंदू मोहल्ला? सुना है? एक उदाहरण दीजिए। आपने सुना है किसी हिंदू को कहते हुए हिंदू मोहल्ला? आपने सुना है ये कहते हुए? मस्जिद की सुनिए ना, नहीं, मैंने मोहल्ले की बात नहीं कही। मैं बोल रहा हूँ मस्जिद की तरफ बुरी आंखें देखने वाले की आंखें निकाल देनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और मंदिर पर मुर्तजा जाके हथियार लेकर पहुंच जाए, अक्षरधाम पर आतंकी हमला हो जाए, उसको जस्टिफाई करेंगे आप? हुआ ना, उसके मुर्तजा के खिलाफ केस हुआ, केस दर्ज हुआ। अरे तो आप भी केस करते ना, यही तो बात मैं कह रहा हूँ वकार भट्टी, यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर किसी ने मस्जिद की तरफ गलत आंख उठाकर देखी, उस पर केस होगा कि नहीं होगा? कि उसका फैसला वकार भट्टी करेंगे? नहीं, उसका फैसला वकार भट्टी करेंगे या उसका फैसला मुस्लिम करेंगे? भीड़ ने नहीं मारा, भीड़ ने नहीं मारा, वो मेंटली ठीक है। स्वामी चक्रपाणी महाराज, वकार भट्टी अपनी सत्ता चाहते हैं, वो ये चाहते हैं, उन्होंने कहा कि मस्जिद पर अगर किसी ने अटैक किया तो उसके खिलाफ तो केस होगा, लेकिन मस्जिद की और किसी ने आंख उठाकर देखी, उसकी आंख निकाल लेंगे ये। देखिए राकेश जी, पूरे देश में फैल रहा है एक भयंकर रोग, नैतिकता समझा रहे सभी अनैतिक लोग। जो आज जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो आतंक के मानसिकता के लोग हैं, वो दूसरे को उनको कोई आतंकी नहीं कहे, इसलिए दूसरे को कोई भगवा आतंक बोल देता है, कोई कुछ कह देता है। अभी सोशल मीडिया का वकार जी ज्ञान दे रहे थे कि सोशल मीडिया पे दिखाते किन किन प्रदेशों में है। आप सोशल मीडिया उठा, अरे सुन लो, मैं बीच में नहीं बोल रहा था वकार जी। आप ये देखो, आप देखो, भारत ही नहीं पूरे दुनिया परेशान है जिहादी मानसिकता से। और सोशल मीडिया आप जाकर के देख लो कि आखिर इस तरह के इस्लामिक जो जिहादी मानसिकता है कैसे पूरी तरह दुनिया को बर्बाद कर रहा है, जला रहा है। अब रही बात भारत की, भारत में चाहे खरगोन हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी है, अब तो कुछ जगह तो बुलडोजर चल रहा है, लेकिन पूरे दुनिया में बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है जिहादी मानसिकता पे। और आप भारत में 20% का नाम लेके मुसलमानों को गुमराह ना करिए। इस्लाम से हमें आपत्ति नहीं, जिहादियों से है। अपनी जिहाद रूपी पाप को इस्लाम में मत ढक दो कि 20%, आप 20% नहीं, मुट्ठी भर लोग हो जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जिनको पूरी दुनिया को, भारत समेत पूरी दुनिया की सरकारों के चाहिए कि उनको रौब दे, पूरी तरह बुलडोजर चला के खत्म कर दे, जमी दोज कर दे, तब जाके आतंकवाद की मानसिकता खत्म होगी। आप ईटा पत्थर मार रहे हो। ये देश जहां पे हर त्योहार सभी लोग मनाते थे बकार जी, आज ईटा, सुन लीजिए बकार जी, सुन लीजिए मेरी बात। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, आप बोल रहे थे बकार जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। सवाल इस बात का, आप डिबेट जिहाद ना करिए, आपसे निवेदन है। सवाल इस बात का है, आप जिस प्रकार से आप ये बताओ कि रामनवमी साल में एक बार आता है, उस दिन अरे सुन ले जो भाई, अरे बकार साहब सुन लो मेरी बात, मैं नहीं बोलता हूं बीच में, आप बोलना, जितना गाली देना हो दे देना। सवाल इस बात का है कि रामनवमी एक वर्ष में एक बार आता है। नहीं, तो ये वकार भट्टी कह रहे हैं स्वामी जी की एक बार भी रामनवमी मत मनाइए, घर में मनाइए, शोभा यात्रा मत निकालिए, और गलती से मुस्लिम मोहल्ले में जाने की गलती मत करिएगा। अगर निकाल भी लिया, ये वकार भट्टी कहना चाह रहे हैं। मस्जिदों की तरफ नंगा नाच करेंगे क्या? क्या मस्जिदों की तरफ नंगा नाच करेंगे आके? क्या नहीं, बकार भट्टी आप जो है जो समर्थन कर रहे हैं जिहादी मानसिकता को। एक मिनट स्वामी चक्रपाणी महाराज, स्वामी चक्रपाणी महाराज, एक मिनट, स्वामी चक्रपाणी महाराज, एक मिनट शांत हो जाइए, एक मिनट। स्वामी चक्रपाणी महाराज, वकार भट्टी आपने क्या कहा? नहीं, एक सेकंड, स्वामी चक्रपाणी महाराज, वकार भट्टी आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? आपने घर में मनाइए। नहीं, आप अब आगे देर की बात जुबान पर, आपने क्या कहा? घर के अंदर मनाइए रामनवमी का जुलूस। अभी आपने कहा कि नहीं? आपने कहा कि नहीं कि घर के अंदर मनाइए? मैंने बोला जब मस्जिदों की तरफ आएंगे, नहीं, घर मस्जिदों की तरफ आएंगे, आंखें और टांगे दोनों तोड़ेंगे, ये बात है ना, ये धमकी आप देना चाह रहे हैं, ये आपका एजेंडा है,
ये आपका एजेंडा है वकार भट्टी। आप जब कोई मुर्तजा जाकर गोरखपुर मंदिर पर, गोरखनाथ मंदिर पर अटैक करता है, अक्षरधाम में कोई आतंकी हमला होता है, तब तो आप कानून का हवाला देते हैं, तब तो आप कानून का हवाला देते हैं वकार भट्टी। लेकिन अगर कहीं एक जगह ऐसी घटना होती है जब कहीं मस्जिद को किसी ने देख लिया तो आप कहते हैं आप टांग तोड़ देंगे, घर के अंदर रहो। आप क्यों, आपके लिए कानून नहीं है क्या? कानून से ऊपर है क्या वकार भट्टी? 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 कानून से ऊपर है वकार भट्टी। आप टांग तोड़ेंगे, आप टांग तोड़ेंगे, किसकी टांग तोड़ेंगे? कानून सुनता ही नहीं, कानून सुनता ही नहीं है, कानून सुनता ही नहीं। क्यों आप लोगों के लिए कानून सुनता है, दूसरों के लिए कानून नहीं सुनता है? अभी तो कानून भी मुसलमानों के खिलाफ है, अपनी टांगे बचा कानून लो। भी मुसलमानों के खिलाफ है, आपका कानून भी मुसलमानों के खिलाफ जिनोसाइड कर रहा है, जिनोसाइड कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ। से अपनी टांगे ठीक है वकार भट्टी सुन लीजिए, कुछ और आपको सुनवाता हूँ। वकार भट्टी सुनिए, इंसानियत और कानून की बातचीत तो आप लोग मत ही करिए, क्योंकि जब कोई मुर्तजा अटैक करता है आप कहते हैं कानून ने केस किया, ठीक है, और उसके बाद अगर कहीं एक जगह कोई घटना होती है तो आप कहते हैं टांग तोड़ देंगे, टांग तोड़ देंगे। शर्म आती है आपको? इंसानियत के दुश्मनों ने दंगे के दौरान कैसे उत्पात मचाया? दहशत और डर का आलम यह था कि लोग अपने अपने घरों में दुबके थे, लेकिन दंगाइयों ने किसी को बख्शा नहीं। गर्भवती महिलाएं भी इन दंगाइयों के चपेट में आ गई। सुनिए। हमारे यहाँ तो कोई नहीं था, मैं थी, दादा दादी थे, इधर से भी सब लोग आए और इधर से भी सब लोग आए। मैं गर्भवती थी, मैं दरवाज़ा लगा रही थी, इसके बावजूद भी उन्होंने पत्थर चलाए और खिड़की तोड़ के अंदर आने की कोशिश करी। बहुत डर लग रहा था सर, पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्योंकि वो लोग तो सब घर में भराने की कोशिश ही कर रहे थे। ऐसे धांधल हुई और इधर से पत्थर चल गए, इधर से चल गए, हमको भागने का रास्ता नहीं मिला, तो हम बड़े घर गए, तो बड़े घर भी मतलब थोड़ी देर तक लड़ाई, बहुत देर तक लड़ाई चला करी। उसके बाद में फिर क्या है कि उन लोगों ने उधर का बड़े घर का गेट भी तोड़ दिया, वो फिर हमारे वाले लेने आए तो उनको भी पत्थरों से मारा। ये छोटे बच्चे उनको लेकर गए, हम दौड़ के भागे अपना घर छोड़ के खुला घर छोड़ गए थे, और घर के अंदर 2-3 यहाँ से नहीं भागते तो क्या होता, मर जाते और क्या करते सर। तो आपने सुना महिलाओं की बात। जयराम विप्लव हमारे साथ हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। जयराम जी, आज आप भी निशाने पर हैं। आपने सुना होगा महिलाओं की बात। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, क्या इस देश का बहुसंख्यक जिसने आपको वोट दिया, सभी धर्मों के लोगों ने वोट दिया, लेकिन क्या इस देश के बहुसंख्यक को अपने धर्म पालन का अधिकार नहीं है? वकार भट्टी कह रहे हैं घर में रहकर रामनवमी मनाओ, बाहर निकलोगे और गलती से मुस्लिम मोहल्ले में आ गए और गलती से मस्जिद के सामने आ गए, टांग तोड़ कर रख देंगे। ये आपकी सरकार है, इसलिए आपको वोट दिया था। वकार भट्टी ने जितने भी बयान आज दिए हैं टीवी पर, एक तो खुलेआम मुसलमानों को कहा कि अगर कोई मस्जिद की तरफ गुजरे तो उसकी आंखें निकाल लो, दूसरी बात उनकी टांगे तोड़ दो, तीसरी बात त्योहार को घरों में मनाओ। हम अपने बीच में मत बोलो आप इनका आवाज बंद करिए। इन्होंने बहुत भड़काने की कोशिश की और अब हम अपनी बात भी नहीं रख सकते। अगर ये साल के 1 दिन 2 दिन हिंदू सड़कों पर अपने त्योहार को शांति प्रिय रूप से मनाने निकले तो वो गलत है, लेकिन ये साल के 365 दिन सड़कों पर ट्रैफिक जाम करके नमाज पढ़ते हुए लोगों के सुविधा में खलल डाले, लोगों को दिन में 5 टाइम लाउड स्पीकर पर यह सुना है कि हमारे पूज्य के अलावा, हमारे आराध्य के अलावा, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के योग्य नहीं है। ये बहुत स्वागत योग्य काम है। ये हिंसा नहीं भड़का रहे, ये लोगों की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहे। एक तरफ ये कानून की बात करते हैं, दूसरी तरफ जब सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा देता है अफजल जैसे आतंकवादियों को, ये वकार भट्टी जैसे लोग छाती कूटते हैं, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये जिहादी मानसिकता है इस्लाम के भीतर, जो ये कट्टरपंथी जिहादी आतंकवादी तत्व है वो खुलेआम टीवी चैनल से लेकर के जमीन पर मौजूद है, और ये वही लोग हैं। देख लीजिए इनकी मानसिकता। ये कहते हैं जब कोई इस्लामिक आतंकवाद कहता है, जयराम जी सुनिए ना, जयराम विप्लव जी, नहीं, अभी आप सुनिए, जयराम विप्लव जी अभी आप सुनिए। इस बार आप लोगों का कितना वोट परसेंट था? 1 मिनट रुक जाइए। कितना वोट परसेंट था? उन्होंने इतने नहीं, जयराम जी सुनिए ना, सुनिए कंप्लीट। अरे जयराम जी सुनिए ना, सुनिए। नहीं सर प्लीज मेरी बात। नहीं, अभी आपने बात रख ली, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। जयराम जी आपने अपनी बात रख ली, मैंने इंटरप्ट नहीं किया ना। नहीं जयराम जी सुनिए ना, मैंने इंटरप्ट नहीं किया ना, सुनिए ना। जयराम जी केंद्र में कंप्लीट मेजॉरिटी से सरकार है सर, ठीक है, MP में भी आपकी सरकार है,
क्या इसीलिए लोगों ने वोट दिया था कि अपने धर्म का पालन नहीं कर पाए, घर में दुबक कर रहना पड़े? क्योंकि एक बार ये कह रहा है अगर आगे हमारे सामने तो टांग तोड़ देंगे। मजबूरी की भाषा मत बोलिए, बताइए एक्शन क्या होगा। सुनिए ना भाई, आप चिल्लाइए मत, सुनिए सुनिए सुनिए, वकार भट्टी सुनिए। आप न्यूज नेशन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने पीड़ितों का पक्ष भी दिखाया, दंगाइयों का सच दिखाया। बाकी तो इस देश में आतंकवादियों, कांग्रेसियों और जिहादियों का नेक्सस ऐसा है कि वो केवल मस्जिद पर एक भगवा झंडा लगाने की बात कर रहा है और कहीं पर बुलडोजर चलने की बात कर रहा है। उनको इस बात का अफसोस नहीं है कि लोगों के घर जला दिए गए। वो बुलडोजर चलने वाले जयराम जी सुनिए ना, मैंने कहा था, मैंने ये बोला था, जयराम विप्लव जी आपको एक तो मेरी आवाज आ रही है। नहीं विप्लव जी, डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जयराम जी सुन लीजिए, मैंने ये कहा था मजबूरी की भाषा मत बोलिए ना सर। इतनी बड़ी तादाद में आपको वोट मिले हैं, बताइए ना एक्शन क्या होगा अगर हिंदू अपने धर्म को नहीं मना पा रहा है। अगर वकार भट्टी कह रहे हैं घर के अंदर रहकर मनाओ और मनाएगा। सुन लीजिए ना, एक लाइन सुन लीजिए। कैराना में भी यही स्थिति करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमारी सरकार ने जिस सख्ती से कदम उठाया, आज कैराना की स्थिति और परिस्थिति दोनों बदली है देश में। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव का मैं रुक करता हूँ, विवेक श्रीवास्तव का, जयराम जी विवेक श्रीवास्तव जी का रुक करता हूँ। ठीक है, एक मिनट जयराम जी, विवेक श्रीवास्तव ऐसे ही लोगों को डिफेंड कर रहे हैं ना, वकार भट्टी जैसे लोगों को, जो कह रहे हैं इस देश का बहुसंख्यक जो कि हिंदू है घर में रहकर पर्व मनाइए, अगर बाहर निकले मुस्लिम मोहल्ले में आ गए मस्जिद को देख लिया टांग तोड़ कर रख देंगे। समर्थन करते हैं इनकी भाषा का? भट्टी ने ऐसा नहीं कहा है, वकार भट्टी ने ऐसा नहीं कहा है। वकार भट्टी चिंतित है मस्जिदों को लेकर के, वो एक अलग और मंदिरों को लेकर चिंतित नहीं होंगे सर। ये नहीं कहा है कि ठीक है, हिंदू धर्म पर्वों को लेकर आप चिंतित नहीं होंगे। वकार भट्टी की चिंता आपको जायज लग गई। जो मुर्तजा के समय तो ये कहते हैं कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन अपनी बारी पर ये कहते हैं हम हाथ हथियार उठाएंगे। ये बात आपको ठीक लगती है? इसी को तुष्टीकरण कहते हैं विवेक जी। हाँ, मुझे बोलने दीजिए जरा, चीखा चिल्ली ना करें। तीन लोग एक बार में बोलते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता। देखिए बेसिक बात क्या होती है, दंगाई चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदू नहीं होता है, ये जान लीजिए। एक भी एक भगवा झंडा लगाने की घटना की तुलना आगजनी हिंसा और पत्थरबाजी से मत करिए। काम है दंगाइयों को रोकना, चाहे किसी भी धर्म के हो। लेकिन समस्या तब होती है जब बीजेपी की सरकार स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगों को एनकरेज करे, क्योंकि उससे उनको इलेक्शंस में बेनिफिट मिलता है। जहां उनके मस्जिदों को तोड़ना, मस्जिदों पे भगवा को लहराना, ये गलत बात है। ठीक है विवेक जी आपकी आवाज नहीं विवेक जी ये वाली पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए सर। के लोग मनाते आए हैं, आपके सारे किले ठहर हैं इसी पॉलिटिक्स के चलते। देश सच देख रहा है आप लोगों का। मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हैं, मुझे लगता है कि सभी को इनकी बात सुननी चाहिए। मिथिलेश बताइए जरा, वकार भट्टी को, विवेक श्रीवास्तव को क्या स्थिति है खरगोन में? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा, सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे लोग सियासत कर रहे हैं। हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो से हर एक खबर दिखा रहे हैं। मस्जिद की बात की जा रही है, जहाँ की बात की जा रही है कि हम आँख दिखाएंगे, हम तो लोगों के आँख निकाल देंगे, पैर तोड़ देंगे। हुआ वही, एसपी को गोली मार दी जाती है, कितने लोग घायल हैं, कितनों के पैर टूट गए। और सिर्फ हुआ क्या था, जैसे ही तालाब चौकी से थोड़ा सा आगे भगवा यात्रा हम कह सकते हैं, रामनवमी की शोभा यात्रा 100 मीटर दूर पर बढ़ती है, पथराव शुरू हो जाता है। आखिर ये कौन लोग होते हैं जो राम भक्त पथराव करते हैं? और 200 मीटर पहुंचने तक ये बड़ा उपद्रव में बदल जाता है। पेट्रोल बम फेंके जाते हैं, ऊपर से बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते हैं और घंटों पथराव किया जाता है। आखिर इतने पत्थर कहाँ से आते हैं? ये प्लानिंग का हिस्सा नहीं था तो फिर क्या था? अगर पत्थर होंगे 2 4 10 होंगे। आज अगर खरगोन की सड़कें आप देखेंगे तो ईंट पत्थरों से भरी हुई है, पेट्रोल बम के साक्ष्य सबूत है, फायरिंग के सबूत है, एसपी को गोली लग जाती है। और सिर्फ ये तालाब चौकी की घटना नहीं है, ये संजय नगर है, काजीपुरा है, आनंद नगर है। खरगोन के संवेदनशील इलाकों में जाइए, आपको यही तस्वीर मिलेगी। संजय नगर हम पहुंचते हैं, वो लोगों को ये लिखना पड़ता है कि ये प्लाट बिका हुआ है, ये मकान बिका हुआ है। लोग मजबूर हैं अपने घर को छोड़ के जाने के लिए। पूरा पटेल का भी रुख करता हूं, गुजरात से हमारे साथ हैं। बताइए वहां पर क्या हुआ, गुजरात में आणंद में क्या हुआ? जरा वकार भट्टी को आईना दिखाइए। बिल्कुल, देखिए राकेश, आणंद के साथ साथ हिम्मतनगर और द्वारका जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, वहां पर भी भगवे झंडे को जलाया और एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आणंद में तो अभी बात ये आ रही है कि एक सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था और थोड़ी देर में पुलिस इस बात का खुलासा करने जा रही है। लेकिन जो हमारी बातचीत हुई उनकी, तो उनका साफ कहना था कि बाहर से 20-20
ठीक है पूरब, समय इतना ही है माफी के साथ। वकार भट्टी, आपने दोनों रिपोर्टर्स की बात सुन ली, वक्त इतना ही है। इतने मासूम लोग नहीं थे, ठीक है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और पहले से सपना देख लिया था कि कोई आ रहा है। यह बाकायदे प्लानिंग थी, क्योंकि रामनवमी पर शोभा यात्रा निकलती है, पहले से तैयारी थी, इसीलिए पेट्रोल बम इकट्ठा किए गए थे, इसीलिए पत्थर इकट्ठा किए गए थे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।